सो प्राइवेट राउट के अंदर हम कुछ ऐसे राउट क्रिएट करेंगे जो सिर्फ लॉगिन करने के बाद ही क्या होंगे, एक्सेसिबल होने चाहिए। सो मैं यहां पर ब्राउजर राउटर का यूज कर रहा हूं, ऐप के ऊपर ब्राउजर राउटर ही अप्लाई कर रहा हूं फिलहाल, और उसी के थ्रू हम अप्लाई करेंगे प्राइवेट राउटिंग। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा एडिशनल काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करूंगा ताकि लॉगिन क्रिएट हो और वो लॉगिन का डेटा कंटेक्स्ट में स्टोर्ड रहे, ताकि एंड पॉइंट्स मतलब जो हम राउट क्रिएट करना चाहते हैं वहां पर हम कंटेक्स्ट से वेरीफाई करें कि वो लॉग्ड इन है तो अलाउ करें, अदरवाइज ना करें। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में वी सी कि हमारे ब्राउजर राउटिंग भी यूज होगा, हम यहाँ पर कंटेक्स्ट का भी यूज करेंगे और प्राइवेट राउटिंग दोनों आएंगे। सो पहले हमने ऐप के ऊपर ब्राउजर राउटर अप्लाई कर दिए। अब अपने ऐप वाले कोड के ऊपर आते हैं। फिलहाल डैशबोर्ड या कुछ और कंसेप्ट ऐड था, मैं कमेंट कर रहा हूं और एक नया ऐप क्रिएट कर रहा हूं। सो फंक्शन कॉल्ड ऐप। इस फंक्शनल कंपोनेंट से हम अभी राउटिंग क्रिएट करेंगे। दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमारे पास बने होंगे, शायद बने हुए हैं, ये होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये पेजेस बने हुए हैं हमारे पास। हम इन दोनों में से अबाउट और कॉन्टैक्ट को प्राइवेट राउट कर रहे हैं कि जो लॉगिन करेगा वही सिर्फ ओपन कर पाएगा। सो फिलहाल पहले हमने यहां पर क्या अप्लाई किया, लेट्स से कि मैंने पहले यहां पर nav links अप्लाई किए। सो सबसे पहला काम ul li और nav link पे हमने सिर्फ राउट दे, थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को रह गया। सो nav link और हमने क्रिएट कर दिया लॉगिन का। फिलहाल लॉगिन का कंट्रोल नहीं बना, हमने कंट्रोल बना रखा है लॉगिन का वैसे, लेकिन मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं। लेट्स से लॉगिन स्क्रीन है, दैट इज tsx लॉगिन स्क्रीन है। तो मैं यहां पर कॉन्स्ट आई विल से लॉगिन स्क्रीन नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन स्क्रीन ऐड कर रहा हूं। इस लॉगिन स्क्रीन से हम tsx रिटर्न करवा देते हैं। फिलहाल इस tsx में हम लॉगिन स्क्रीन, मैं यूजर नेम पासवर्ड नहीं बना रहा, सिर्फ नाम डलवा, यूजर नाम लिख के लॉगिन कर देगा तो मैं मान लूंगा कि वो लॉगिन हो गया, बस मतलब मैं कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं कर रहा। तो मैं सिंपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं, टेक्स्ट, और सबमिट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, एक बटन, द बटन कॉल्ड लॉगिन। ठीक है, यहां पर मैं एक और फिर से लास्ट टाइम भी यूज किया था शायद, एक और हुक ऐड कर रहा हूं कॉल्ड यूज रेफ। तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा फेच करने के लिए मैं बार बार, लास्ट टाइम हमने टू वे बाइंडिंग पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि वेरिएबल का डेटा ऑन चेंज पे वेरिएबल में डाल दो और वैल्यू से उसकी वैल्यू को वेरिएबल में डाल दो, और इसके लिए हमने स्टेट वेरिएबल का यूज किया था। इस बारी हम क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट रेफ, रेफरेंस यूज रेफ नाम से एक और हुक का यूज कर रहे हैं। इस हुक को हम डिफाइन करेंगे कि यूज रेफ में हम इस समय रेफरेंस किसका डालेंगे, इज एन HTML इनपुट एलिमेंट और इट कैन बी व्हाट, अ नल है, नल हो सकता है। इनिशियली हमने इसमें क्या डाला, नल ही डाला, मतलब टू वे बाइंडिंग ना करनी पड़े कि ऑन चेंज इवेंट को हैंडल करके डेटा में स्टोर करवाए, फिर डेटा को स्टेट में रख के उसकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवाए, ये हमने पहले किया था। उसकी जगह पर सिंपलेस्ट मेथड क्या है, हम रेफरेंस लेंगे। फिलहाल हमने यूज रेफ बनाया है जिसमें सिर्फ हमने बताया है कि वो इनपुट टाइप एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, और एल्स किसे स्टोर करेगा, नल को। इनिशियली वो नल पर है। हर इनपुट टाइप कंट्रोल की रिएक्ट ने अपने तरफ से एक प्रॉपर्टी दी है कॉल्ड रेफर, जहां हम बताएंगे इस इनपुट कंट्रोल का रेफरेंस वी नीड टू स्टोर इन अ वेरिएबल कॉल्ड इनपुट रेफर। इनपुट एलिमेंट का रेफरेंस ऑब्टेन किया। आप ये कह सकते हो कि जो लास्ट टाइम हमने कंसेप्ट किया था टू वे बाइंडिंग का, जिसमें हमें मैनुअली कोड राइट करना पड़ा, वो इसने कर दिया। अदरवाइज ये डॉम नहीं है, ये डॉम का रेफरेंस ऑब्टेन कर रहा है, तभी इनपुट टाइप एलिमेंट में आईडी ऑब्टेन नहीं हो रहा, डायरेक्ट रेफरेंस आ रहा है। और इस रेफरेंस में भी एक वेरिएबल होगा कॉल्ड करंट, विच नॉर्मली रेफर टू द करंट एलिमेंट। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इनपुट एलिमेंट बनाने से पहले यही चीजें चेक करेंगे। सो बटन के ऑन क्लिक पर हमने क्या किया, लेट्स से लॉगिन हैंडलर एक फंक्शन कॉल किया। फिलहाल पहले मैं इस फंक्शन के अंदर सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि वो इनपुट रेफरेंस में क्या पड़ा। सो लॉगिन हैंडलर हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर फिलहाल सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं। सो कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं। इनपुट रेफ जो कि एक रेफरेंस है, उसके पास प्रॉपर्टी क्या होती है,
करंट है, विच रेफर्स टू द करंट एलिमेंट है। और करंट एलिमेंट क्योंकि ये रेफरेंस किसका है, इनपुट का है, तो करंट एलिमेंट किसको रेफर करेगा, ये इनपुट कंट्रोल को रेफर करेगा। सो फिलहाल हमने सिंपल लॉगिन स्क्रीन बनाया, खास काम नहीं किया, अभी करेंगे। सो ऐप के अंदर राउट हमने और क्रिएट कर दिया कॉल्ड /login। ये तो हमने सिंपल क्या बनाया, nav लिंक्स क्रिएट किए। सो वी क्रिएट नाउ व्हाट, राउट्स है, इन पे क्या खुलना चाहिए अब वो डिफाइन करते हैं। सो राउट पाथ इक्वल टू स्लैश एंड वी से एलिमेंट इक्वल्स टू व्हाट, होम पेज है तो स्लैश होम वाला कंपोनेंट क्या है, ओपन होना है। ये राउट हमने एक ओपन करवा दिया और ऐसे ही दूसरा राउट दे दिया। लाइब्रेरीज ऐड कर लेते हैं कंट्रोल स्पेस से। यहां पर हम दूसरा एलिमेंट लॉगिन स्क्रीन वाला ओपन करवा रहे हैं ऑन अ राउट कॉल्ड व्हाट, लॉगिन। सो लॉगिन के राउट पे लॉगिन स्क्रीन ओपन करवा दी। सो लेट्स स्टार्ट विद पहला पेज आना चाहिए। ऐप एक्सपोर्ट नहीं कर रखा हमने, नया बनाया था। ठीक है, फिलहाल होम लॉगिन है और होम पेज आ रहा है, लॉगिन पे लॉगिन वाला पेज भी आ रहा है। सो फिलहाल हम लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आए या इस मेन्यू के ऊपर ही आए, तो पहला काम मैं कर रहा हूं, क्लास नेम एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूं और इसको फ्लेक्स ग्रिड 4 दे रहा हूं और इंडेक्स डॉट CSS के ऊपर भी कुछ CSS एडिड है, मैं ये सारी फिलहाल रिमूव कर रहा हूं। चलो फिलहाल सारी रिमूव कर रहे हैं, तो फिलहाल मेरा आउटपुट ये रहा। ऑलरेडी इसके अंदर हमने शायद टेलविंड ऐड कर रखा है, बट आई डोंट नो, टेलविंड इज नॉट वर्किंग। चल रहा है टेलविंड, ठीक है, ऐप वाले कोड में। और आई विल से ठीक, चलो अब इसको अप्लाई करते हैं। पहला ऑप्शन हमने कहा कि लॉगिन पे लॉगिन पेज आ रहा है, फाइन। अब हमने सबसे पहला कहा था कि कंसोल पे वेरीफाई कर लेते हैं, तो इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल पे वेरीफाई कर रहे हैं। सो हमने सिंपल इतना ही कहा था, लॉगिन के क्लिक पे हमें रेफरेंस दिखा दो आपके पास किसका पड़ा है। तो इनपुट रेफ ने कह दिया कि मेरे पास रेफरेंस किसका पड़ा है, जो आपने इनपुट कंट्रोल बनाया था उस कंट्रोल का पूरा क्या है, रेफरेंस पड़ा है। अगर आपको उस कंट्रोल की वैल्यू चाहिए तो क्या यूज करोगे, इनपुट टाइप कंट्रोल की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू। इस केस में फिलहाल एरर दे रहा है क्योंकि करंट विच कैन बी असाइन टू व्हाट, नल है, नल भी हो सकता है, इसीलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, टू मेक श्योर कि वैल्यू तभी प्रिंट हो जब एग्जैक्टली वो नल ना हो। सो आई कैन नाउ सी कि मैं यहां पर कुछ भी टाइप कर रहा हूं कोड और लॉगिन के क्लिक पे इनपुट कंट्रोल की वैल्यू मिल रही है। क्लियर है, मैं वैल्यू ले भी सकता हूं और चेंज भी कर सकता हूं। सो इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, और हमने इसको चेंज भी कर दिया, इक्वल्स टू व्हाट, कोडिंग कर दी। अगेन आई नीड टू अप्लाई द क्वेश्चन मार्क टू मेक श्योर कि वैल्यू ना है। अब इस केस में क्वेश्चन मार्क का मतलब हम होता है कि वैल्यू को चेक करें, और लेकिन यहां पर तो क्या यूज हो रही है, असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज हो रही है, इसलिए यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। इफ इनपुट रेफ डॉट करंट अगर डिफाइन है तो इनपुट की करंट के अंदर वैल्यू क्या है, असाइन कर दो। सो नाउ आई कैन से कि अब एक तो मैंने कहा था कि वैल्यू जाएगी, और एक अभी फिलहाल मैंने कहा लॉगिन के क्लिक पे वैल्यू आएगी। सो मतलब टू वे बाइंडिंग डायरेक्टली इनपुट रेफ से हमें यूज रेफ ने क्या है, दे रखी। क्लियर है ना, तो टू वे बाइंडिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडिफायर आपके पास क्या है, यूज रेफ, उसका यूज करें। चले फिलहाल ये तो समझाना था यूज रेफ का। अब हम लॉगिन पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यूजर नेम पासवर्ड नहीं ले रहे, हमने कहा आपने नाम लिख के सबमिट किया है तो मतलब आप लॉगिन हो गए। और ये लॉगिन की इंफॉर्मेशन हमें कहां डालनी है, कंटेक्स्ट में डालनी है, तो ताकि बाकी राउट्स में जो प्रोटेक्टेड है वहां हम वेरीफाई कर सके कि क्या कंटेक्स्ट में डेटा पड़ा है तो वैलिड है, नहीं तो नहीं है। सो आई एम क्रिएटिंग अ कंटेक्स्ट है। सो मैं यहां पर एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूं, लेट्स से लॉगिन कंटेक्स्ट डॉट ts। कंटेक्स्ट हमने पहले डिफाइन किया था, कैसे करेंगे हम, सो वी से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन कंटेक्स्ट इक्वल्स क्रिएट क्या है,
कंटेक्स्ट है, वो यूज क्रिएट कंटेक्स्ट है। अब इस कंटेक्स्ट में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, उसके लिए पहले हम टाइप बना रहे हैं। फिलहाल हमें इस कंटेक्स्ट में सिर्फ आपका नाम स्टोर करना है और उस नाम को चेंज करने के लिए एक फंक्शन देना है, ठीक है ना। सो मैं एक टाइप क्रिएट कर रहा हूं, टाइप विच इज लेट्स से कॉल्ड यूजर टाइप है, जहां मैं एक तो नेम स्टोर कर रहा हूं विच कैन बी ऑफ स्ट्रिंग और इट कैन बी व्हाट अनडिफाइंड, ठीक है। मैं क्यों ले रहा हूं अनडिफाइंड, ये भी अभी क्लियर होगा। और एक मैंने क्या बनाया, सेट नेम नाम से फंक्शन आपको दिया, सेट नेम, जिसके थ्रू आप नेम की वैल्यू को क्या है चेंज करोगे। ये कंटेक्स्ट का वेरिएबल जो एक्चुअली लॉगिन स्क्रीन बनाएगा उसे यूज ऐप में भी करना है। तो मैं ऐप के अंदर इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या बनाऊंगा, स्टेट वेरिएबल का यूज करूंगा। और स्टेट वेरिएबल के वो दो, एक वेरिएबल और फंक्शन होता है, उसी को मैं कहां स्टोर कर रहा हूं, अपने टाइप में स्टोर कर रहा हूं। इसीलिए मेरा टाइप, अगर मैं नॉर्मली लॉगिन स्क्रीन ऐप वाले कंपोनेंट में आऊं, ऐप वाले पे, तो मैंने कहा कि यार लॉगिन स्क्रीन जो कि ये क्रिएट करेगा, बट उसे यूज शायद मुझे भी करनी है, ऐप को करनी है। सो नॉर्मली हम ऐप को यूज करने के लिए भाई चाइल्ड कंपोनेंट आपके किसी वेरिएबल को चेंज करेगा तो पेरेंट कंपोनेंट में फर्क पड़ना चाहिए, और पेरेंट कंपोनेंट रेंडर भी होना चाहिए। इसलिए पेरेंट कंपोनेंट में वो वेरिएबल किस में होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए। तो मैंने ऐप के अंदर कहा कि एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट होगा कॉल्ड नेम एंड व्हाट सेट नेम, दैट इज यूज स्टेट, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम फिर से क्या दे रहे हैं, अनडिफाइंड दे रहे हैं। अब यार दे रहा है, करेंगे ठीक इसको। मतलब मैं ऐप के अंदर भी एक स्टेट वेरिएबल यूज करना चाहता हूं, और मैं ऐसी वेरिएबल कंटेक्स्ट में डालना चाहता हूं क्योंकि कंटेक्स्ट के वेरिएबल की वैल्यू भी मुझे क्या करनी है, चेंज करनी है, जिसके बेसिस पर स्टेट भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सो इस मतलब नाम चाहे अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब नाम और सेट नेम दो फंक्शन बनाया मैंने। तो जो टाइप हम क्रिएट कर रहे हैं लॉगिन कंटेक्स्ट में, वापस आए, सो वी हैव लॉगिन कंटेक्स्ट, कहां गया, तो एक सेट नेम फंक्शन, और आपको पता है सेट नेम मैं फिलहाल रेफर करवा रहा हूं किसको, स्टेट के वेरिएबल को। और स्टेट वेरिएबल की क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, क्योंकि वेरिएबल का टाइप मैंने स्ट्रिंग लिया है तो इट इज स्ट्रिंग, और क्या होगा, अनडिफाइंड। सो मैंने एक टाइप डिफाइन कर दिया। सो फिलहाल मैंने एक टाइप बनाया कॉल्ड यूजर टाइप, जिसके दो एट्रीब्यूट्स है, स्ट्रिंग नेम एंड सेट नेम, एंड सेट नेम का रिटर्न टाइप भी हमने क्या दे दिया, वॉइड दे दिया। डन है। अब मैं कंटेक्स्ट को यहां पर कहूंगा आई नीड टू क्रिएट अ कंटेक्स्ट विच इज बेस्ड ऑन ईदर यूजर टाइप और इट कैन बी व्हाट अनडिफाइंड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब यूजर ने लॉगिन नहीं किया होगा तो आई कंसीडर एज व्हाट अनडिफाइंड। सो लॉगिन कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं यूजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करूंगा और अनडिफाइंड स्टोर करूंगा, जिसमें इनिशियली मैंने क्या डाल दिया, अनडिफाइंड ही डाल दिया। सो मैंने यहां पर कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया, इसका टाइप यूजर टाइप है, और ये टाइप मुझे बार बार अलग अलग कोड में यूज करना होगा, इसलिए मैं इसको भी यहां से क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ही करवा रहा हूं। तो टाइप भी एक्सपोर्ट कर दिया और कंटेक्स्ट भी डिफाइन कर दिया कि नेम और सेट नेम दो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमने कंटेक्स्ट क्रिएट किया। तो कंटेक्स्ट हमारा डिफाइन है, डिफाइन कर दिया। अभी अब आप पेज पर अगर आए तो मैं ऐसे कहूंगा कि कंटेक्स्ट जनरेट करो और इन सभी राउट्स में उस कंटेक्स्ट को क्या करो, फॉरवर्ड करो। होम में भी जाएगा, लॉगिन स्क्रीन में भी जाएगा, जो कि वैल्यू को अपडेट करेगा, और इसके आगे जो दो और राउट्स है कॉल्ड अबाउट और कॉन्टैक्ट, उनमें भी जाएगा, क्योंकि वहां पर कंटेक्स्ट क्या होगा, वेरीफाई होगा। सो मतलब मेरे और दो राउट्स होंगे, यहां पर दो और राउट्स होंगे, ठीक है, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, और ये दोनों मेरे प्रोटेक्टेड राउट है। सो अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ये दोनों मेरे प्रोटेक्टेड राउट होंगे, इसीलिए अभी मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसके अंदर। फिलहाल मैंने राउट डिफाइन कर दिया, और इन सभी के बीच में मुझे राउटर शेयर कर, वो प्रोवाइडर शेयर करना है। कौन सा है, लॉगिन कंटेक्स्ट डॉट क्या होता है, प्रोवाइडर, ठीक है। अब प्रोवाइडर में मैं क्या चीज शेयर करूंगा, सबसे पहले हम यहां पर स्टेट वेरिएबल एक बार ठीक कर लेते हैं। नेम एंड व्हाट सेट नेम टाइप हमें डिफाइन करना है, जो कि क्या होगा, अगेन इट इज फर्स्ट यूजर टाइप, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आई विल से यूजर टाइप फ्रॉम कंटेक्स्ट, और इसका टाइप यूजर टाइप और क्या कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया।
तो हमने स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया जहां हमने से ये कहा कि स्टेट वेरिएबल स्टेट की वैल्यू को स्टोर करेगा नेम एंड व्हाट सेट नेम, जिसका टाइप क्या होगा, यूजर टाइप का होगा। तो नेम का टाइप क्या होगा, यूजर टाइप का होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर लॉगिन प्रोवाइडर में क्या देना होता है, वैल्यू देनी होती है, वैल्यू वेरिएबल, जिस केस में मैं उसे क्या भेज रहा हूं, अपना नेम एंड व्हाट सेट नेम भेज रहा हूं। मतलब अपना नेम वेरिएबल और अपना सेट नेम क्या है, सबमिट कर रहा हूं। ठीक है, जो स्टेट वेरिएबल से वैल्यू आई है मैं उसे सबमिट कर रहा हूं। अब हल्का सा प्रॉब्लम है यहां पर कि स्टेट की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, अनडिफाइंड, यहां तक ठीक है। और जो लॉगिन प्रोवाइडर है, कंटेक्स्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, कंटेक्स्ट में यूजर टाइप स्ट्रिंग और अनडिफाइंड, कोई इश्यू नहीं है। सो यहां पर आ रहा है ये साइन करते हैं, एक बार इसको चेक करते हैं क्या इशू है, नेम एंड व्हाट सेट नेम। एक मिनट, सॉरी, हम यहां पर नेम किसको रेफर करवा रहे हैं, लॉगिन कंटेक्स्ट में इस वेरिएबल को रेफर करवा रहे हैं, राइट ना, और सेट नेम इसे रेफर करवा रहे हैं। तो इनका टाइप तो क्या है, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड है ना। ये क्या स्टोर करेगा, नाम ही स्टोर करेगा, और हमने स्टेट में वेरिएबल का टाइप क्या दे दिया, यूजर टाइप दे दिया। तो इट शुड बी व्हाट, स्ट्रिंग, और क्या होगा, नाम आना सिर्फ इसके अंदर, नेम। और आपने कहा कि ये कंटेक्स्ट को रेफर करेगा, वैल्यू में हमने क्या पास किया, ये ऑब्जेक्ट पास करना चाह रहे हैं, सो दैट कि कंटेक्स्ट के वेरिएबल कॉल्ड नेम विच का टाइप स्ट्रिंग और अनडिफाइंड है, तो इसका टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम नाम स्टोर करवा रहे हैं। अब यू कैन सी मैं यहां पर प्रिंट भी करवा रहा हूं। सो लेट्स से मैं यहां पर यूजर नेम कॉलन और नेम को प्रिंट भी करवा रहा हूं। फिलहाल हमने कंटेक्स्ट के अंदर, कंटेक्स्ट के प्रोवाइडर में चाइल्ड एलिमेंट्स को प्रॉपर्टी भेजी कॉल्ड नेम एंड व्हाट सेट नेम। ये नेम और सेट नेम हमारे कंटेक्स्ट को भी रेफर कर रहे हैं और हमारे किससे रेफर कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल को भी रेफर कर रहे हैं। तो मैं लॉगिन स्क्रीन को ये कहूंगा कि लॉगिन स्क्रीन एग्जैक्टली क्या करे, अपने लॉगिन करने के बाद इस समय लॉगिन हैंडलर में हम मान रहे हैं कि आपने जो भी टाइप किया उसके बेसिस पर आप लॉगिन हो रहे हो। लॉगिन करने के बाद कंटेक्स्ट के अंदर आपकी वैल्यू को क्या करे, असाइन कर दो। तो मैं लॉगिन स्क्रीन क्या यूज करेगा, कंटेक्स्ट का यूज करेगा। तो यूजर इक्वल्स टू व्हाट, यूज कंटेक्स्ट, या हम फिर से टाइप डिफाइन करेंगे, कंटेक्स्ट का टाइप कैन बी व्हाट, यूजर कंटेक्स्ट, और इट कैन बी व्हाट, पहले की तरह अनडिफाइंड। ये कंटेक्स्ट से वैल्यू उठा रहे हैं तो ये पॉसिबली हो सकती है। और यहां हमने इनिशियली क्या दे दिया, कहां से उठा रहे हैं हम, लॉगिन कंटेक्स्ट से वैल्यू उठाएंगे, मतलब प्रोवाइडर से वैल्यू को क्या फेच करेंगे। लॉगिन हैंडलर पर हम सिर्फ क्या करेंगे, यूजर कह दो, या इसका नाम हम जर्नल क्या रख देते हैं, कंटेक्स्ट से रख देते हैं। सो कंटेक्स्ट डॉट सेट क्या करना है, नेम करना है, और क्या डालना है, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट क्या डलवानी है, नेम डलवानी, सॉरी वैल्यू। तो इनपुट कंट्रोल में टेक्स्ट बॉक्स की क्या डलवानी है, हमें वैल्यू डलवानी। ठीक है, ये वैल्यू हमने कहां डाली, अब कंटेक्स्ट के नेम में डाली है। ये नेम किसका था, आपके स्टेट वेरिएबल का था, एज वेल एज या आपके किसका था, कंटेक्स्ट का भी था। तो कंटेक्स्ट भी चेंज हुआ होगा और साथ में स्टेट वेरिएबल भी क्या चेंज हुआ होगा। वेरीफाई करो इसको। पहले हमने देखो स्क्रीन के ऊपर यूजर नेम लिखवा रखा था, अभी तो इनिशियली कुछ भी कंटेक्स्ट में नहीं है, तो यूजर नेम में आगे ब्लैंक लिखा आ रहा है। मैं यहां से कुछ भी राइट कर रहा हूं कोड, और हमने लॉगिन के क्लिक पे क्या कह रखा है कि ये डेटा कंटेक्स्ट में भी जाएगा, स्टेट में भी जाएगा। स्टेट होगा तो पेरेंट कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर होगा, और वो अपने नेम वेरिएबल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मतलब आप जो टाइप कर रहे हो, हमने माना कोई वेरिफिकेशन नहीं की, जो भी टाइप किया आपने, एबीसी या कुछ भी टाइप किया, हमने तो कंटेक्स्ट में वही वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दी। यहां तक क्लियर। अब पहले इसमें बनाते हैं लॉग आउट का। भाई लॉगिन अगर मैंने कर लिया है, कंटेक्स्ट के अंदर नेम वेरिएबल आ गया है, तो एग्जैक्टली क्या करो, ये लॉगिन स्क्रीन, मैं यहां पर लॉगिन कर दिया, लॉगिन हो गया हूं मैं, तो फिर लॉगिन वाली स्क्रीन हटा दो ना, यहां लॉग आउट का ऑप्शन दे दो। सो अब
फिर से वही कंडीशनल रेंडरिंग अप्लाई करेंगे। ये एक रेंडरिंग था, इससे पहले हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि अगर कंटेक्स्ट के अंदर यूजर नेम नाम से वेरिएबल, नेम नाम से वेरिएबल अगर एग्जिस्ट करता है, देन तो मैंने कहा रिटर्न क्या करो, अ डिव और आई विल से अ बटन। सीधे बना लेते हैं बटन, और बटन में क्या लिखवा लेते हैं, लॉग आउट लिखवा लेते हैं। पेज को रीलोड करूंगा तो बट ऑब्वियसली सारा डेटा कंटेक्स्ट का हट ही जाता है। सो मैं दोबारा कोड डाल के लॉगिन कर रहा हूं, लॉगिन हो गया, और अब क्या लिखा रहा है, क्योंकि रेंडरिंग में डिफाइन है, अगर नाम है तो बटन रेंडर होके यहीं से फंक्शन वापस, अदरवाइज वो क्या करेगा। लॉगआउट का भी हैंडलर लगा लेते हैं। सो ऑन क्लिक ये वाली फंक्शनैलिटी पूरी हो जाएगी। सो लॉगआउट हैंडलर एंड वी से कॉन्स्ट लॉगआउट हैंडलर, लॉगआउट हैंडलर। इसके अंदर हमने क्या अप्लाई कर दिया, सिंपल लॉगआउट करना है। और लॉगआउट का मतलब हमें क्या करना है एग्जैक्टली, फिलहाल हमें कंटेक्स्ट को ब्लैंक नहीं कर रहे, कंटेक्स्ट के सेट नेम की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अनडिफाइंड कर रहे हैं। और इसके बाद रेंडर हो ही जाएगा वैसे अपने आप कंपोनेंट। फिलहाल तो चेक करते हैं एक बारी, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल कंपोनेंट चाइल्ड को रेफर करेगा, चाइल्ड चेंज होगा तो कंपोनेंट भी रेंडर हो ही जाएगा। सो कोड लॉगिन क्लिक करते हैं, कोड हो गया और लॉग आउट आ गया, और लॉग आउट के क्लिक पे वापस अपने आप क्या आ गया, लॉगिन, और वो ब्लैंक हो गया। लॉगिन कैसे हो रहा है उसमें, नेविगेट काम कर रहा है? नहीं, हमने कोई नेविगेट नहीं अप्लाई किया, रेंडर हो रहा है ना कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, क्योंकि पेरेंट की स्टेट चेंज हो रही है, उसके बेसिस पर हो रहा है। अदरवाइज तो मैं यहाँ पर कोड लिखता कि नेविगेट टू क्या करो, लॉगिन पे जाओ, फिलहाल नहीं किया मैंने। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब ये लॉगिन हो गया। अब हम दो राउट्स और क्रिएट करते हैं, और अब हम कहते हैं कि उन दो राउट्स को एक्सेस कौन करेगा, सिर्फ प्राइवेट यूजर ही एक्सेस कर पाएंगे। तो दो तरीके उसे यूज बनाने के, दोनों तरीके फटाफट से देख लेते हैं। सो ऐप वाले कंपोनेंट पे हमने यहां पर दो राउट क्रिएट करने हैं, अबाउट और कॉन्टैक्ट, दोनों के लिए मुझे क्या अप्लाई करना है, पेरेंट अप्लाई करना है। दोनों के लिए प्राइवेट राउट अप्लाई करना है, तो भाई दोनों का आप क्या दे दो, पेरेंट अप्लाई कर दो पहले। लेट्स से पाथ दे दिया कॉल्ड स्लैश, दोनों एक पेरेंट के अंदर डाल दिए विच इज कॉल्ड स्लैश। आगे आपने लगाए रखा है अबाउट, तो स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट पे यही पेजेस खुलेंगे। पेरेंट कौन है, राउट है, पेरेंट राउट कौन सा है, स्लैश है, ये दोनों उसके चाइल्ड है, तो स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट पे ये राउट खुलेगा। पेरेंट ने अपने पास कोई एलिमेंट डिफाइन नहीं कर रखा, इसका मतलब कोई और नहीं खुलेगा, चाइल्ड एलिमेंट ही खुलेंगे। ठीक है, सो चाइल्ड एलिमेंट यहां पर बना लेते हैं, बहुत सिंपल, दो लिंक्स ही ऐड करने हमें, तो ऐड कर लेते हैं। सो एक अबाउट का और एक कॉन्टैक्ट। अभी कोई राउटिंग मैंने अप्लाई, प्राइवेट राउटिंग अप्लाई नहीं की है। सो कॉन्टैक्ट एंड व्हाट, अबाउट। छोटी सी है प्राइवेट राउटिंग, लेकिन कंसेप्ट दिखाने के लिए ये लॉगिन वाला लॉजिक लगाना पड़ा है। सो अभी अबाउट के क्लिक पे अबाउट पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है। ठीक है, अब रोकना है। सो हमने कहा पेरेंट पे अगर कोई एलिमेंट डिफाइन कर दो, अगर पेरेंट पे कोई एलिमेंट डिफाइन कर दो, लेट्स से कॉल्ड, मैं यहां पर एक और एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूं, प्राइवेट राउट डॉट tsx। ये मास्टर एलिमेंट की तरह हो गया, जस्ट लास्ट टाइम हमने किया था। हमने अगर प्राइवेट राउट एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के यहां पर रिटर्न में चाइल्ड को रेंडर करवाना है, अगर मैं अपना कोड राइट करता हूं, खाली छोड़ देता हूं फिलहाल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्राइवेट राउट। अब खाली छोड़ने का मतलब होगा कि पेरेंट कंपोनेंट के पास कुछ नहीं है, लेकिन उससे क्या नुकसान होता है कि पेरेंट कंपोनेंट के पास अगर कुछ नहीं है तो फिर एग्जैक्टली क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर होगा नहीं। मतलब राउट पे हमेशा स्लैश वाले राउट, स्लैश अबाउट वाले राउट पे हमेशा सिर्फ क्या खुलेगा, प्राइवेट राउट ही खुलेगा, और जिसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ आपने। तो इसका मतलब है अबाउट पे कुछ आ रहा है नहीं, कॉन्टैक्ट पे कुछ आ रहा है नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर पेरेंट एलिमेंट में, पेरेंट पाथ में पेरेंट एलिमेंट डिफाइन है, इसलिए पेरेंट एलिमेंट ही क्या होगा, रेंडर होगा। लेकिन हमें पता है पेरेंट एलिमेंट अगर चाहे तो चाइल्ड को रेंडर करवा सकता है, इसके लिए उसे क्या लगाना पड़ता है, आउटलेट। सो इफ आई अप्लाई एन आउटलेट, मैंने आउटलेट अप्लाई कर दिया, अब आप देख सकते हो कि चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होंगे। अब इसका एडवांटेज सिर्फ मुझे यही है कि मुझे उन दोनों राउट्स पे अलग अलग अप्लाई करने की बजाय मैं सीधा किस पे अप्लाई करूंगा, पेरेंट पे अप्लाई करूंगा, कि पेरेंट पे भाई चाइल्ड कंपोनेंट कब आता है, जब आउटलेट है। तो मैंने कहा चेक करो, अगर कंटेक्स्ट डिफाइन है तब तो आउटलेट को रेंडर करवाओ, और नहीं है तो नेविगेट टू व्हाट, लॉगिन पे इसे भेज दो। हाँ जी,
नहीं, आउटलेट का मतलब है कि वो चाइल्ड एलिमेंट को रेंडर करता है। अब हम उसे कह रहे हैं कि चाइल्ड तब रेंडर करना जब आप लॉग इन हो। ठीक है, तो आउटलेट ही कुछ काम करेगा। हम यहां पर फिर से कंडीशनल रेंडरिंग अप्लाई कर रहे हैं, और मैं यहां पर फिर से कॉन्स्ट क्या अप्लाई कर रहा हूं, कंटेक्स्ट, यूज कंटेक्स्ट का टाइप यूजर टाइप और अनडिफाइंड, डिफॉल्ट वैल्यू कहां से उठा रहा हूं, लॉग इन कंटेक्स्ट से। तो वैल्यू चेक कर रहा हूं। अब मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, अगर भाई इसी में चेक कर लेते हैं कि अगर कंडीशनल रेंडरिंग का एक और तरीका, कंटेक्स्ट में सेट नेम नाम से वेरिएबल डिफाइन है तब तो आउटलेट को रेंडर कर दो, और अगर नहीं है तो किसी दूसरे पेज पे क्या रिडायरेक्ट कर दो। सो जस्ट सी दूसरा पेज कहां से लाएंगे, कॉन्स्ट यूज नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट अप्लाई कर लिया, और यहां पर मैंने डायरेक्टली कोड राइट कर दिया नेविगेट। नेविगेट में एक प्रॉब्लम आती है, वी विल सी दैट अगर आएगी तो। ठीक है, अब यहां कंडीशनल लॉजिक में क्या अप्लाई किया, प्राइवेट राइट ने कहा कि मैं चाइल्ड एलिमेंट्स को रेंडर करूंगा, कहां करता हूं, आउटलेट में करता हूं। लेकिन मैंने कंडीशन लगाए कि अगर नेम वेरिएबल सेट है तो ही आउटलेट दिखाओ। इसका मतलब तभी चाइल्ड एलिमेंट को क्या करो, रेंडर करो, नहीं तो डायरेक्टली कहां ले जाओ, लॉगिन वाले राउट के ऊपर ले जाओ। तो प्राइवेट राउट जब भी खुलेगा, किस लिए खुल रहा था, नॉर्मली चाइल्ड एलिमेंट को रेंडर करने के लिए, यूजिंग व्हाट, एन आउटलेट। हमने आउटलेट के ऊपर कंडीशनल रेंडरिंग लगाई है कि आउटलेट तभी दिखे जब एग्जैक्टली यूजर का नेम क्या हो, सेट हो। सो अभी फिलहाल हम अगर यहां पर आए तो ये नेविगेट, हमने लॉजिक लिख दिया पूरा, सेव है, सेट नेम पे क्या लगा रहे हैं, नेम जब नाम आउटपुट। हाँ सॉरी, नाउ इसे कॉन्टैक्ट ब्लैंक आ रहा है, अबाउट ब्लैंक आ रहा है। हालांकि कॉन्टैक्ट पे अगर आप जाओगे दोबारा क्लिक करोगे तो लॉगिन आ जाएगा, आ रहा है ना, है तो गलत। लेकिन वो प्रॉब्लम किसकी है, नेविगेट मेथड की है, इमीडिएटली वो रेफर नहीं करता। तो हम इसमें या तो यूज रिफ्रेश यूज करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, नेविगेट का यूज करेंगे, नेविगेट। और नेविगेट में हम क्या डिफाइन करेंगे, नेविगेट टैग का यूज करते हैं, नेविगेट टैग है, और इसमें डायरेक्ट हम क्या देंगे, टू, दैट इज व्हाट, लॉगिन। ठीक है, नेविगेट मेथड जो यूज नेविगेट से लिया था हमने वो नहीं लिया। उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो इमीडिएटली रेंडर नहीं करता, हालांकि उसका सेकंड पैरामीटर ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेश ब्राउजर, कि ऑटोमेटिकली ब्राउजर को भी क्या करे, रिफ्रेश कर दे। बट हमारे केस में प्रॉब्लम है कि वो रिफ्रेश करने से हमें डाउट है, डाउट क्या पक्का ही है कि वो स्टेट कंटेक्स्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसीलिए हमने यहां पर डायरेक्टली क्या यूज किया, नेविगेट टैग का यूज कर दिया। अब ये टैग है, लेकिन ये टैग कोई हाइपरलिंक की तरह नजर नहीं आएगा, ये टैग डायरेक्टली आपको राउट कर देगा टू अनदर राउट कॉल्ड व्हाट, जो आपने लॉगिन को दिया। अब देखो जरा, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, सीधा क्या आ रहा है, लॉगिन पे जा रहा है। अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं, डायरेक्टली क्या आ रहा है, और अब मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं, कोड कुछ भी डाल के लॉगिन कर लिया, यूजर नेम में यूजर नेम भी आ गया, और अबाउट पे क्लिक पे अबाउट भी खुल रहा है, कॉन्टैक्ट भी खुल रहा है। अगेन मैं लॉगिन पेज पे जाके लॉग आउट कर देता हूं, और फिर कॉन्टैक्ट नहीं खुल रहा है, अबाउट नहीं खुल रहा। तो हमने एग्जैक्टली प्राइवेट राउटिंग सिर्फ किस पे लगाई, आउटलेट जिसका काम था चाइल्ड एलिमेंट को रेंडर करना, हमने का कंडीशनल रेंडरिंग अप्लाई की कि अगर नेम वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो आउटलेट को करो यूज, और अदरवाइज सीधा क्या कर दो, नेविगेट टू लॉगिन। सो एक तरीका तो चलो मैंने यहां पर ये बता ही दिया, आउटलेट के थ्रू हमने इसे प्रोसेस कर दिया। एक छोटा सा और लंबा तरीका है, मतलब कर सकते हैं उसको भी यूज। सो जो हमने यहां पर ऐप में राउट बनाया है, तरीका सिर्फ बता रहा हूं, प्राइवेट राउट हमने अप्लाई किया है। लेट्स से मैं इस प्राइवेट राउट को ओपन करता हूं, और ये आउटलेट इसके अंदर डाल लेता हूं, आउटलेट यहां पर डाला, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हुआ क्या है, प्राइवेट राउट नाम से एक कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर हमने क्या डाला, आउटलेट डाला। कंपोनेंट को प्रॉप्स पास करने हो तो हम क्या देते हैं, प्रॉप्स बनाते हैं। लेकिन प्रॉपर कंपोनेंट के अंदर एक और भी तो होता है ना, कंपोनेंट के इनर एलिमेंट में भी राइट कर सकते हैं, जो कि किसमें जाता है, चिल्ड्रन में जाता है। तो अब चिल्ड्रन में कौन जा रहा है, आउटलेट जा रहा है। तो आप रिसीव करो
बेस्ड ऑन कंडीशन प्रॉप्स के चिल्ड्रन को रेंडर करवा देना, नहीं तो छोड़ देना, बात वही चीज आएगी, सेम चीज आएगी। बट हमने यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया, आउटलेट यहाँ पर लिया है तो बट ऑब्वियसली एक काम मुझे और एडिशनली यहां पर करना पड़ेगा, विच इज टाइप बनाना पड़ेगा। प्राइवेट प्रॉप्स का टाइप होगा, प्रॉप्स में एक ही टाइप आएगा फिलहाल चिल्ड्रन, जिसका टाइप नॉर्मली हम क्या लेंगे, इट इज रिएक्ट डॉट, रिएक्ट क्या होगा, नोड होगा, रिएक्ट नोड टाइप का होगा, आउटलेट है ना, नोड टाइप का होगा। तो अब यहां पर सिर्फ क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉप्स क्या रिसीव करेगा, प्रॉप्स रिसीव करेगा ऑफ टाइप प्राइवेट प्रॉप्स, और यहां पर आउटलेट को रेंडर करने की बजाय वो क्या यूज करेगा, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को क्या है, रेंडर करेगा। सब कुछ सेम है यार, क्वेश्चन ब्रैकेट ऑलरेडी बाहर लगे हुए, सब कुछ सेम है, सिर्फ हम कह रहे हैं कि आउटलेट अपने चाइल्ड के अंदर पास कर दिया है, जरूरत नहीं है आउटलेट को डायरेक्टली रिसीव करे हुए भी प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आउटलेट कोड के अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है। दोनों में फिलहाल कोई खास फर्क आया नहीं है, और आपके ऊपर है क्या अप्लाई करते हैं। मेरे लिए प्रेफरेबल वही है कि आप आउटलेट अंदर डिफाइन करो, वाई टू क्रिएट प्रॉप्स कि चिल्ड्रन में प्रॉप्स पास करके, और कोड को कॉम्प्लेक्स क्यों करना, मतलब हमारा ऐप का कोड कॉम्प्लेक्स क्यों करना, डायरेक्टली प्राइवेट राउट भेज देते हैं, आउटलेट होता ही उसके पास, आउटलेट को प्रोसेस कर लिया जाएगा।